हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास का चैप्टर 2 दादी माँ। इस पाठ दादी माँ, जिसके लेखक है श्री प्रसाद सिंह, इन्होंने अपनी इस रचना में दादी के जीवन से जुड़ी घटनाओं का वर्णन किया है। आज भी वे घटनाएं चलचित्र की भांति उनकी आंखों के सामने आने लगती हैं। वे बताते हैं कि अचानक ही लेखक की आंखों के सामने गांव का दृश्य साकार हो उठा। अश्विन के दिन गांव के चारों ओर पानी की लोरें लेना, दूर नाले में बहकर अनेक सड़ी गली घासों और उनके बीजों का बहकर आना, पानी का बदबू मारना, गांव के सरोवरों में लड़कों का धमाके से कूदना, ये समय उन्हें बहुत याद आता है। वे बताते हैं एक बार उन्हें ज़्यादा नहाने से बचपन में बुखार आ गया था, जिससे वे सरोवर में नहाने का आनंद पूरा ले ही नहीं पाए थे। इस बात का उन्हें बहुत दुख लग रहा था। आगे लेखक बताते हैं, जब उन्होंने अपनी दादी के स्वर्गवास का पत्र पढ़ा तो उन्हें अपनी दादी के व्यक्तित्व दिखाई देने लगा कि किस तरह उनका दुबला पतला शरीर था, सफ़ेद किनारीधारी धोती पहने, जूट के समान सफ़ेद बाल, ताज़े पानी की बूंदें टपकाती हुई वे लेखक के सामने आई थी। जब लेखक बीमार हो गया था तो वह बार बार उनके माथे पे हाथ रख के देख रही थी, पेट और पाँव को छू रही थी कि बुखार कितना ज़्यादा तेज है। दिन रात उनकी चारपाई के पास बैठी रही, फिर चबूतरे की मिट्टी लाकर माथे पर लगाई, मुंह में भी डाली, पीपल की छाल से पानी छौंका, वैद्य से दवाई लाई। वो कहते दादी केवल मेरी मदद नहीं करती थी, बल्कि उन्हें 50 दवाइयों के नाम याद थे। तो गांव का कोई भी सदस्य अगर उनके पास आता तो वह उन्हें दवाई बताकर उनका इलाज करती थी। उनका दूसरों के प्रति बहुत स्नेह था। अब वो बताते हैं कि इसके अलावा उन्होंने अपनी दादी का एक और रूप देखा, शासन की कठोरता। वे बताते हैं दादी माँ का धन्नों पर किस तरह वो बिगड़ी थी, उन्हें डांटा था और उन्हें तुरंत अपना जो ऋण लिया हुआ था सूद समेत वापस करने के लिए कहा। उन्होंने उस समय धन्नों के आंसुओं की भी परवाह नहीं की, बल्कि आदेशपूर्वक अपने पैसे लौटाने की आज्ञा दी। लेखक बताते हैं कि उनकी दादी में परोपकार की भावना भी कूट कूट कर भरी थी। मैं किसी को डांटती और थोड़ी ही देर में मोम की तरह पिघल भी जाती थी। लेखक को हैरानी तब हुई जब रामू की चाची धन्नो उसकी दादी को कोसने की बजाय उनकी मंगल कामना कर रही थी। लेखक ने जब उनसे पूछा तो वो बताती हैं कि उनकी दादी धन्नो के घर आई, उन्होंने लड़की के विवाह की शुभकामनाएं दी, साथ साथ उनका ऋण भी माफ़ किया और उन्हें 10 रुपये शगुन के रूप में भी दिए। इस तरह लेखक कहता है, मेरी दादी कठोर के साथ साथ परोपकारी और कोमल स्वभाव की भी थी। आगे लेखक बताते हैं, उनकी दादी बहुत ही हंसमुख और सरल स्वभाव की थी। किशन भैया की शादी में जब केवल औरतें ही गाना गा रही थी और अभिनय कर रही थी और बीमारी के कारण मैं शादी में नहीं जा सका और मेरा भाई भी देर से बारात में पहुंचा, तो दादी ने उस अभिनय में हम दोनों को चुपके से चादर उड़ा के सुला दिया और भेद खुलने पर औरतों से को डांटकर हमारी रक्षा भी की। पति की मृत्यु के बाद जब एक दिन दादी ने पुत्र और पोते को घर पर गरीबी में व्याकुल देखा तो संदूक से अपने सोने के कंगन निकाल लाई। यह कंगन उनके पति की अंतिम निशानी थी। फिर भी उन्होंने मजबूरी में काम आए ये सोचकर अपने वह कंगन पापा को दे दिए, क्योंकि पापा ने दादा के श्राद्ध पर मना करने के बाद भी बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए थे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। वैसे तो ये माना जाता है कि दादी माँ कोई काम नहीं करती थी, लेकिन घर व बाहर के सभी कार्य दादी के बिना भी अधूरे थे। छोटे बड़े कामों में दादी की उपस्थिति और सलाह भी अनिवार्य थी। गीली साड़ी में दिया जलाकर पूजा करना यह दर्शाता है कि दादी धार्मिक प्रवृत्ति की थी।
लेखक बताता है कि दादी माँ की मृत्यु का पत्र पढ़कर आज भी उनकी दादी का सजीव चित्र उनकी आंखों के सामने आ जाता है और वह एकदम उदास सा हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें ये संदेश देना चाहता है बच्चों कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हमारे शुभ चिंतक होते हैं। वे अपनी शक्ति के अनुसार हमारे कार्यों में सहयोग भी देते हैं। हमें सदैव अपने बुजुर्गों की बातें माननी चाहिए। मुश्किल समय में दूसरों का सहारा भी बनना चाहिए। जीवन में बहुत सी यादें ऐसी होती हैं जो कभी भुलाते नहीं भूली जाती। कई यादें सीख के रूप में हमेशा मनुष्य के साथ जुड़ी भी रहती हैं।